एवरीवन, खम्मा गणेशा। तो ये छोटी गुड़िया मेरी भतीजी है जो मेरी तरफ भाग के आ रही थी। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है। और जो गुड़िया आई थी वो अपने दादी सा के साथ आई थी, बोले तो मेरी मम्मी के साथ। वो मैगी बना के लाए थे और ये दूध मैंने गर्म कर लिया था और बादाम लिया मैंने साथ में। दिन की शुरुआत जो होती है मेरी, वो हमेशा मेरी पढ़ाई के साथ में ही होती है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे पहले किसी व्लॉग्स में देखा होगा, मेरी व्लॉग्स में ज़्यादातर आपको मेरी स्टडी को लेके, मेरी फैमिली को लेके बस यही चीज़ें आपको दिखाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरी स्टडी। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं अपनी स्टडी को लेके इतना ज़्यादा सीरियस रहती हूं और उतनी ही मेरी जो सफलता है वो मेरे से दूर जाती जा रही है। और उसके रीज़न्स क्या है वो मुझे खुद को भी नहीं पता। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा काम है कर्म करना, जो मैं करती हूँ। मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि मैं अपना 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चूक रही है, बट 98% तो मेरा जो इनपुट है वो सही ही जा रहा है। बाकी सब मेरे किस्मत की चीज़ें हैं, आगे आप देखिए। तो गाइस, मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। और ऐसे मत कर बेटा, खाना खाने देना, गंदी बात होती है ऐसे करना। नहीं, बन को तो जीव लाग सी खुद नहीं, बन खुद ना तो जीव लाग, वो तो सही है। गाइस, तो मेरा दोनों टाइम का खाना जो होता है वो मेरी मम्मी के यहीं पे ही होता है। तो यहाँ पूनम है, वो खाना बना रहे हैं। आज उन्होंने येलो येलो ही सारी चीज़ें बनाई है, क्योंकि आज गुरुवार है और उन्होंने ब्राह्मण को इनको जिमाया भी है। तो बस मैं यहाँ पे आपको फूड दिखाती हूँ क्या क्या उन्होंने। सब येलो येलो बना है। अब तंदूरी करसी कैसे बाहर निकल जाती जगह। अरे मैंने निकल तो गई, पर फिर मैंने याद आई मैं क्या तुम्हारा व्लॉग मतलब बन रहे। अब मैं फिर पढ़ो ला जाऊँ, याद ही कौन रहे मन। रोटी ले आऊँ ना, ले आऊँ? ये तो मना कर रहे। एक रोटी तो दूसरी रोटी थी, दो ही रोटी है वो है। एक पकड़ा दो। एक तो मेरी दो। येलो ड्रेस पहनी है खुद, मम्मी भी येलो ही पहनी है आज तो ड्रेस। तो गाइस, ये देखो कितनी धूप है। कल इतना मौसम इतना प्यारा हो रखा था, आज मौसम ऐसा हो रखा है। हे गाइस, फिर मैं मम्मी के यहाँ से आई और फिर मैं कपड़े धो के गई थी, वो सुखाए। फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी बालकनी की सफाई कर लेनी चाहिए, तो मैंने उसकी थोड़ी सफाई की। 2 बजने वाले हैं और मुझे 2 बजे फिक्स पढ़ने बैठना है, तो मैंने फटाफट से किया। मेरी सांस ही फूल रही है। बर्तन पड़े अभी सिंक में, बट नहीं साफ़ करेंगे। 3 बजे जब चाय बनाऊंगी, 4 बजे सॉरी, तो उस टाइम पे मैं साफ़ कर लूँगी। अभी मैं थोड़ा सा दही खाऊंगी, क्योंकि मेरे पास दही पड़ा है और वो खट्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो खा लेती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो गाइस, जो मेरी स्टडी है उसका 3rd जो स्लॉट है वो स्टार्ट हो चुका है। शाम को चाय बनाने के बाद में मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर बैठ के ही स्टडी करूँ। उससे पता है क्या, थोड़ा सा बाहर, इधर देखो मैं आपको बता देती हूँ, जिधर मैं रहती हूँ वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है जितना सिटी की साइड में है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जितने दिन यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा मतलब एक होता ना कि प्रकृति के साथ में थोड़े से जुड़े रहे। वैसे कहाँ की प्रकृति रही है, बट ठीक है, अपन अपने मन को समझा लेते हैं। तो मैं बाहर बैठ के ही स्टडी करती हूँ और थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है। और आज मैं नीचे ही बैठ गई थी बस बिछा के ही, क्योंकि कौन चेयर लाए फिर टेबल लाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे।
और बस मैं अपनी स्टडी कर रही थी और मैं यहाँ पे जीएसटी पढ़ रही हूँ गाइस। तो जिसको नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रही थी और सीए फाइनल लेवल का मेरा एक ही ग्रुप बाकी है। बट ये हो रहा था ना कि उसमें कभी 4 नंबर से, कभी 3 नंबर से, ऐसे ही मेरी मतलब वो अटेम्प्ट जो है वैसे ही जा रहे थे। बट बीच में एक वैकेंसी आई जो कॉमर्स में थी, जूनियर अकाउंटेंट की, जेवीएनएल के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन को इसकी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 5 साल से इस वैकेंसी का वेट कर रही थी। फाइनली ये आने वाली है, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है पहले से ही शुरू कर दी है। और भगवान बस मेरा साथ दे, क्योंकि मैं अपनी मेहनत तो कर ही रही हूँ, बट भगवान साथ दे, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइज़, आप लोग भी अगर स्टडी करते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आप किस की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस चीज़ की कर रहे हो। उससे ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग पहली बात तो एंड तक व्लॉग देखते नहीं हैं, और देख भी रहे हैं इस व्लॉग को, अगर एंड तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जाना कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। और अगर स्टडी नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ तो आप कमेंट करा करें कि आपको जो व्लॉग है उसमें क्या अच्छा लगा। मेरे एक छोटे भाई जैसे ही है, मनीष नाम है, जयपुर से ही है। वो मुझे मोस्टली मेरे सारे व्लॉग्स के नीचे उनके कमेंट होते हैं और मैं पढ़ती हूँ। जिन जिन के कमेंट होते हैं मैं सबके पढ़ती हूँ, प्रदीप के, सबके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके कमेंट पढ़ के। ऐसा लगता है कि लोग देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और कोई भी सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि मेरा वीडियो जिसके पास भी पहुँच रहे हो, थोड़ा सा अगर मैं 1% में बोलूँ कि पॉइंट में भी, अगर मैं किसी को पॉइंट परसेंट के अंदर भी मैं अगर किसी को थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकूँ तो मैं बस वो दे दूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में तो पता नहीं कब चीज़ें सही होना लिखा है, मुझे खुद को नहीं पता। बट मैंने देखा है, मैं कितने टाइम से अपनी स्टडी पे ही रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपनी स्टडी ही करूँ। जैसे लोगों को खाना खाना जितना इम्पोर्टेंट होता है, वैसे मेरी स्टडी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गाइस पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे इतना मतलब आदत हो गई है पढ़ाई करने की, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। प्लस मेरी नीड है, मुझे, मेरी बॉडी को मुझे ज़रूरत होती है कि मैं पढ़ाई करूं। एक दिन भी मेरी स्टडी नहीं होती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।